हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो डे बाय डे जो है खूबसूरत होती जाए, लेकिन वो खूबसूरती सिर्फ फिज़िकली नहीं होनी चाहिए बल्कि इंटरनली भी होनी चाहिए, जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो बस कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ आज शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। मेरी सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो ये है, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि इसमें जो आपके चेहरे पे नूर आता है ना, जो बरकत आती है, नो डाउट वो किसी चीज़ से नहीं आने वाली। अगर आप चाहते हैं, बाकी चीज़ें तो देखिए बहुत बाद में आती है ना, लेकिन ये आपका अंदर से और बाहर से, यानी फ़िज़िकली और इंटरनली आपको दोनों तरफ से ये जो है ना वो गॉर्जियस लुक प्रोवाइड करती है। ऐसी इन चीज़ों में बरकत है अल्लाह की तरफ से। कुरान की तिलावत किया करें, सूरह यासीन पढ़ा करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून भी मिलता है और इससे आप फ्रेश भी फ़ील करते हैं। और इसके अलावा सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस तो आपकी पर्सनैलिटी का बूस्टर है ना, आप ये समझ लें, यानी वो आपको बूस्ट करता है। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है आपकी पर्सनैलिटी में, आप कुछ भी पहन लें, बस आप कॉन्फिडेंट हो, आपने जो चीज़ पहनी हुई है, जो चीज़ वेयर की हुई है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो आपके चेहरे पे लुक आनी चाहिए कॉन्फिडेंस की, तो अच्छे अच्छे रह जाते हैं बस आपका कॉन्फिडेंस देख के। तो ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। और ज़ाहरी खूबसूरती तो देखें कोई भी कर सकता है, आप मेकअप करके कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा, अब मेडिकल में इतनी चीज़ें आ गई हैं, मेडिकेशन करके कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से खूबसूरती पैदा होकर आपके चेहरे पे आती है ना, उस खूबसूरती का, मैं कहती हूँ उस इनोसेंस का कोई मुकाबला नहीं दुनिया में कर सकता। ज़ाहिरी खूबसूरती तो वो तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर की खूबसूरती, जो इनोसेंस इन चीज़ों से आपके फेस पे झलकती है ना, नो डाउट वो सबसे कीमती खूबसूरती होती है। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आपको डर नहीं होगा मेरी खूबसूरती जाने का, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें करने से मैंने ऑटोमेटिकली दिन ब दिन खूबसूरत होना ही होना है। नेक्स्ट टिप मेरी ये है, डिप्रेशन और एंजाइटी बिल्कुल इन चीज़ों में तो पड़े ही ना। अगर आपको होता भी है तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। और जो लोग आपको, मतलब जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी का कॉज बन रहे हैं ना आपके लिए, उनको रिप्लाई करना बंद कर दें, क्योंकि ये उन लोगों को ना बात करने, उन लोगों को नो डाउट क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास होते हैं देने के लिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा ले डूबती है। तो डाउन टू अर्थ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक सिफ्त है अल्लाह की तरफ से। कॉन्फिडेंस में रह के डाउन टू अर्थ रहें, और फिर देखिए अल्लाह ताला आपको कितनी बड़ी नेमतों से नवाजता है। और ना सिर्फ नेमतें देगा बल्कि फ़िज़िकली भी आपको जो है ना उसका आउटपुट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो बस उन लोगों को रिप्लाई ही ना करें, ताकि आप उस एंजाइटी और डिप्रेशन में पड़ें ही ना, क्योंकि आप अंदर से सेट नहीं होंगे तो आप बाहर से खूबसूरत दिख ही नहीं सकते। और ये चीज़ें होती हैं जो आपको वक्त से पहले बुरा कर देती हैं। तो मैं यही आपको कहती, ये बात नहीं है कि आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आंसर्स देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो आपके जवाब के इंतज़ार में नहीं बैठे हुए। अगर वो जवाब के इंतज़ार में बैठे होते ना तो आप इतनी एलिगेशंस ना लगा रहे होते, आपको डिप्रेशन में ना डाल रहे होते। वो तो बस आपको टीज़ करने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं, तो आप भी उनको दे रहे हैं। आप अपना टाइम वेस्ट करें उन लोगों के ऊपर। तो इसलिए उन लोगों पर फोकस करना छोड़ें, अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाएं, उसको सेट करें। कोई भी चीज़ है, आजकल तो ऑनलाइन काम इतना ज़्यादा है, उसमें पढ़ें ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो उन चीज़ों से, और आप जो है अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें। और ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वेल मेंटेन रखने में जो है वो काम आती है। तो ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके मैं और भी टिप्स आप लोगों के साथ बताऊंगी। नेक्स्ट टिप है मेरी, वेल मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एक सलीकामंद औरत की खूबसूरती ना उसके अपने आप से नो डाउट झलकती है, लेकिन उसके घर से भी झलकती है। उसकी घर की ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस, उसके घर की लुक जो है उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। आपका घर फ्रेश हो ना, आपका घर खूबसूरत दिखे तो आपके अंदर ना जान आ जाती है। मेरे साथ तो यही होता है, आप ये अंदर खुशी की लहर ही मतलब हो जाती है, कोई आपकी तारीफ़ करता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। सिर्फ फिज़िकली गॉर्जियस मत देखें अपने आप को, हमने हर तरीके से अपने आप को सिक्योर एंड सेफ करके अपने आप को बूस्ट अप करना है, जिससे हमारा खून भी बढ़े और हम दिन ब दिन, डे बाय डे जो है हमारी लॉन्ग लास्टिंग जो खूबसूरती होती है ना, उसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। वैसे अगर मैं कहूँ आपने फ़ौरन खूबसूरती लानी है तो आप मेकअप कर लें फ़ौरन से और आप अच्छे दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों जो खूबसूरती आपके फेस पे झलकती है ना, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है।
तो ये मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन अपने घर की रखा करें। क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सफाई सुथराई तो हमारे इस्लाम में भी है कि वो निस्फ़ ईमान है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और सफाई से तो आपकी हेल्थ भी और अच्छी इम्प्रूव होती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो शामिल हो के एक अच्छी लुक क्रिएट करने में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट मेरी है, अपनी डाइट अच्छी रखें, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी होगी, इनटेक अच्छा करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो चेहरे पे दिखता है आके। तो फ्रूट्स खाएं, वेजीज़ खाएं अपनी, और मीट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और अपनी लिपिड्स की भी जो प्रोपोर्शन है सॉरी प्रोपोर्शन है, उसको बिल्कुल ठीक रखें अपनी बॉडी के अंदर। और वॉक किया करें। एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आप खुद देख लें, जब फैट आपकी बॉडी में ना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो आपको ना स्किन पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है और आपको अपना कलर भी डल लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट फैक्टर बना लें अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में। ये बहुत है, वॉक कर लें। अगर आप जिम नहीं जाते हैं, वॉक कर लें। छत पे नहीं जा सकते, गैराज में वॉक कर लें, अपने कमरे की हदूद में वॉक कर लें। मतलब बस वो ये मतलब अपनी बॉडी को आपने बूस्ट अप करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी लुक में। तो ये चीज़ें मैं आपसे, इसके बाद सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव, अपने आप से हम खुद ही प्यार करेंगे। और अपने घर वालों से अपना अपना खाना अच्छा रखें, उनकी डाइट अच्छी रखें, अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक अच्छा होम मेकर जो होती है ना, एक अच्छी होम मेकर, तो वो तभी खूबसूरत लगती है जब उसके इर्द गिर्द उसकी फैमिली, उसका घर, उसकी सराउंडिंग्स जो हैं वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज हुई हों। तब वो प्राउड फील करती है, और वो प्राउड और वो कॉन्फिडेंस जो उसके फेस पे आता है ना, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपने घर को भी वेल मेंटेन किया, अपनी फैमिली को भी खुश रखा हुआ है, और अपने आप पे भी वो टाइम लगा रही है, अपने आप को भी टाइम दे रही है। तो वो जो कॉन्फिडेंस और वो जो हैप्पीनेस की उसकी फेस पे झलक आ रही होती है ना, उसका मुकाबला, उस खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चाहे महंगे से महंगा ब्रांड का ड्रेस पहन के आपके सामने कोई आ जाए और आपने लोकल मार्केट का ड्रेस पहना हो, आपका मुकाबला फिर भी वो नहीं कर सकता, कर सकती या कर सकता। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं बस अपने। और अच्छा, सेल्फ केयर की बात की जाए तो ये देखिए, मैं आज आपको सबसे एक कीमती और जो है ना सस्ता टोटका बताने लगी हूँ। ये चावल जब हम बॉईल करते हैं ना, अच्छे से पहले तो वॉश करें, मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसको वॉश करने के बाद जब हम बॉईल करते हैं ना, तो इसकी जो पिच होती है वो आपने निकाल लेनी है। देखिए, उसको छान लेना चावलों को, और वो पिच सारी सेपरेट हो जाएगी छन्नी से। और ये देखिए, ये पिच मैंने अलग करके रखी हुई है। ये इतनी फ़ायदेमंद है ना कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे इस पिच को। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे घर वाले भी यूज़ करते हैं इसको। आपने जस्ट ये देखिए, ये मैं आपको दिखा लूँ, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, मैं चम्मच की हेल्प से दिखा रही हूँ आपको, ये देखें। तो इसको मैं क्या करती हूँ, आइस ट्रे में ना इसको मैं जमा लेती हूँ, मैं इसको ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने देखा मैं यूज़ की हूँ, ये ख़त्म हो गई हैं बीच में से। तो मैंने अब ये देखें अब मैं इसमें से वो रिफ़िल कर दूँगी, और फिर मैं आपको इसका यूज़ करके बताती हूँ। और यकीन करें, इससे आपकी फ़ाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, आपकी स्किन की टाइटनिंग बहुत अच्छे से ये करता है। और चावल तो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए। आपने कोरियन ग्लास मास्क जो हैं वो देखे होंगे, लेकिन ये जो पिच का यूज़ है ना, इससे पिंपल्स भी नहीं आते। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरे घर में जिसने ट्राई किया ना, मेरी फैमिली में, उस सबको सूट की है ये चीज़। और इस तरीके से मैं इसको रीफ़िल करके बस फ्रीज़ कर लेती हूँ, और बस क्यूब, इससे आइसिंग भी आपके फ़ेस की हो जाती है। और मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर इसको बहुत यूज़ करती हूँ। और 1-2 मैंने और आपको टोटके बताए हुए हैं, रेमेडीज़ बताई हैं, वो मैंने अपनी वीडियोज़ में शेयर की हुई हैं। तो जो घर की हर्बल चीज़ें हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इससे मतलब कि आप बाज़ार से महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स लेके आएँ। बिलीव मी, मेरी बहन ने इतने महंगे प्रोडक्ट्स मंगवाए थे अपनी स्किन के लिए, और जब उसने यूज़ किए उसके पिंपल्स आ गए, यानी कि वो प्रोडक्ट उसको सूट ही नहीं किए। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सबको सूट करती हैं। और आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, हाँ, अब एक चीज़ का आप ज़्यादा मिसयूज़ करना शुरू हो जाएंगे तो वो तो आपके लिए ख़तरनाक बनेगी ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, सिर्फ आपने इसको रात के टाइम एक दफ़ा ही करना है। अब आप दिन में 5-5 6-6 दफ़ा कर रहे हैं तो ये तो ख़राब बात है ना। पहले तो आप वीक में 2 दफ़ा करके देखें कि आपकी स्किन को सूट कर रही है। उसके बाद आप फिर रोज़ के रोज़ इसको आइसिंग कर सकते हैं अपनी फेस की, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अपने हाथों पे करें, अपने पाँव पे करें, और अपने चेहरे पर करें, और यकीन करें, और बस सिंपल सादे पानी से इसको वॉश कर लें, अपने हैंड्स को, फीट को, और अपने फेस को। और इससे जो ये देखिए ग्लो आपने देख ली है, मैंने अपना हैंड दिखाया, दूसरे हैंड को भी दिखाया, एक पे नहीं किया और एक पे किया हुआ है, तो आपने खुद देख लिया है।
अब मैं फेस पे भी कर रही हूँ, उसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करते जाना है अपने फेस के ऊपर, और बस जी, इससे इतनी अच्छी ग्लोइंग आती है ना स्किन पे। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, हार्श चीज़ें फेस के ऊपर नहीं यूज़ करनी चाहिए, ना ही हार्श कोई केमिकल्स, ना ही कोई हार्श प्रोडक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल हार्श टॉवल वगैरह कुछ भी नहीं। तो ऐसे सॉफ्ट सा एक टॉवल रख लें फेस के लिए सेपरेट ही, और उसको बस टैप टैप करके ना इस तरीके से यूज़ किया करें। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। आई होप सो कि आपको ये बेसिक टिप्स मेरी पसंद आई होंगी फॉर लुकिंग गॉर्जियस। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आमीन। और हम सबका भला करें, हम सबको कामयाब करे, आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।